ईरान ने इजराइल के एक बड़े केमिकल हब पर हमला किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के अंदर बीरशिबा इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री पर बड़ा हमला किया है और यहां से सामने आने वाली तस्वीरें और वीडियोस में काला धुआं बादल और आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने भी मौजूदा हालात के पेश नजर लोगों को एहतियात बरतने और बाहर न निकलने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के अहम केमिकल मरकज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी है। जुनूबी इजराइल के नियोत होवाव सनती इलाके में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद लगने वाली आग से केमिकल के रिसाव का खदशा भी पैदा हो गया है, जिसके बायस सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर आ गए हैं। नियोत होवाव पर होने वाले इस हमले से मुतालिक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर, कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें काफी धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। और इस बीच इजरायली मीडिया यानी टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मुतासरा स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और सूरत हाल को काबू में करने पर मसरूफ हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो एक बार फिर से बड़े पैमाने पर ईरान लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। इजराइल के तकरीबन तमाम इलाकों पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और बीरशिबा में जिस केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, ये दरअसल इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस केमिकल फैक्ट्री में जैसे ही ईरान ने हमला किया, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल केमिकल फैक्ट्री से आकर जैसे ही हिट हुआ, उसके बाद पूरे इलाके में काला धुआं हर तरफ छा गया। हर तरफ धुएं के गुबार दरअसल उठते हुए दिखाई दिए। और इस बीच आपको बता दें कि जो करीबी इलाकों के लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने की हिदायत दी गई। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियोस में काला धुआं बादल पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। इतना ज्यादा पूरे इलाके में धुआं था कि आसमान नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान आईडीएफ ने लोगों को हालात के पेश नजर एहतियात बरतने और घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। कई लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं, मरने की भी इत्तलात हैं। और आपको बताते चलें कि सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं बीरशिबा के अंदर, क्योंकि केमिकल का रिसाव होने के बाद लोगों में अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लोग दरअसल अपने घरों में ही छुपकर एक तरह से बैठ गए हैं और केमिकल रिसाव के बाद अब हालात इजराइल के अंदर और ज्यादा खराब होंगे। खासतौर से ये पूरा इलाका, बीरशिबा का जो पूरा इलाका है, यहां पर अफरा तफरी एक तरह से मची हुई है। यहां पर फायर ब्रिगेड का बड़ा अमला दरअसल बुला लिया गया है और यहां पर हालात काबू करने की कोशिश की जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि गैस और जो केमिकल है उसका रिसाव शुरू हो गया है, ऐसे में पूरे इजराइल में अब घबराहट एक तरह से बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग अपने घरों के अंदर एक तरह से दुबक कर रह गए हैं। अब आईडीएफ ने भी बाकायदा यह ऐलान किया है कि लोग अपने घरों से बाहर न रहें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, बाहर की हवा घर के अंदर न जाने पाए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। गैस रिसाव जिस तरह से हो रहा है, ऐसे में लोगों की जान पर एक तरह से बनाई है। दरअसल यह हमला ईरान ने उस वक्त किया है जब ईरान ने यह कहा था कि अगर ईरान के अंदर कोई गैस फैक्ट्री या फिर ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर इजराइल या अमेरिका हमले करेंगे तो उसके जवाब में ईरान भी इस तरह का हमला करेगा। और ईरान के अंदर कई इस तरह की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना इजराइल ने बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और बीरशिबा में केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जहां से काले धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा खतरा जो इलाके के लोगों के लिए है वो दरअसल गैस का रिसाव है। यहां से जहरीली गैस निकल रही है जो यहूदियों की जान पर दरअसल एक तरह से बनाई है। यहूदी अपने घरों में एक तरह से छुपने पर
मजबूर हो गए हैं। आईडीएफ ने बाकायदा यह ऐलान कर दिया है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो बीरशिबा पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है यहां के हालात पर, क्योंकि जहां पर अटैक ईरान ने किया है, दरअसल अब गैस के रिसाव की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में लोगों के जलन हो रही है, और इसी वजह से एक बड़ा अलर्ट इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। आईडीएफ ने बाकायदा लोगों को एहतियात बरतने की को कहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि लोगों से कहा गया है कि आसपास के इलाकों में जहां पर वो रहते हैं घरों के अंदर रहें, खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें, क्योंकि गैस रिसाव हो रहा है। इससे लोगों में बेचैनी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अबनाए हुर्मुज से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अबनाए हुर्मुज के ऊपर से अमेरिका का एक ड्रोन गुजर रहा था और अमेरिका के इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। बाकायदा पासदाराने इनकलाब ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए से अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी ड्रोन को तबाह कर दिया है ईरान ने, और पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, जहां पर अबनाए हुर्मुज के ऊपर से गुजर रहा अमेरिकी ड्रोन दरअसल ईरान के निशाने पर था। और जैसे ही यह अबनाए हुर्मुज के हुदूद में दाखिल हुआ, अबनाए हुर्मुज की सरहद में यह ड्रोन दाखिल हुआ, उसके फौरन बाद ईरान ने दरअसल इस ड्रोन को निशाना बनाया और अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान को भेदने की कोशिश कर रहा है, ईरान में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने की कोशिश कर रहा है, और उससे पहले ड्रोन के जरिए से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह ड्रोन अभी अबनाए हुर्मुज के ऊपर पहुंचा ही था कि ईरान ने इसे टारगेट किया और अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया है। इस बीच लबनान से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का कहना है कि जुनूबी लबनान में अदचीत अल कसीर में फोर्स की पोजीशन के नजदीक एक प्रोजेक्टाइल के फटने के नतीजे में अमन फौज के अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि कई शदीद हुए हैं इस हमले में। और इससे कबल आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना था कि जुनूबी लबनान में एक एम्बुलेंस पर हमले में तिब्बी अमले का एक रुकन मारा गया है, लेकिन उन्होंने इसका इल्जाम खित्ते में इजराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों पर आयद किया है। अब दरअसल लबनान के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दरअसल यहां पर जख्मी है या जिन्हें दवाओं की जरूरत है, उन तक जो मदद पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, तो इनके एम्बुलेंस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल के नजदीक दरअसल इंसानियत कोई मायने नहीं रखती है, और लबनान के अंदर जहां पर आलमी इदारे सेहत के कारकुन काम कर रहे हैं, उनकी एम्बुलेंस पर ही इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल का एक मिसाइल दरअसल एम्बुलेंस के ऊपर आकर गिरा है, जिसमें तिब्बी अमले का एक रुकन मारा गया है। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और पूरी की पूरी एम्बुलेंस एक तरह से तबाह हो गई है। तो न सिर्फ हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इजराइल आम लोगों पर इस तरह के लगातार हमले कर रहा है। खबर आई थी कि लबनान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया गया, सहाफ़ियों को एक तरह से मार गिराया गया है, सहाफ़ियों के गाड़ी पर हमला किया गया है। और इसी तरह से अब मेडिकल का जो अमला है, हेल्थ से जुड़ा हुआ जो अमला है, दरअसल यह आलमी इदारे सेहत से जुड़ा हुआ अमला है, जिसे अब इजराइल के एक मिसाइल ने उनकी एम्बुलेंस को ही टारगेट किया है और उसमें एक कारकुन मारा गया और कई कारकुन दरअसल जख्मी हुए हैं। और खबर यह है कि इजराइल ने जुनूबी लबनान में तिब्बी साजो सामान के एक गोदाम को भी हमला करके तबाह कर दिया है। तो दरअसल इंसानियत का दम भरने वाला इजराइल किस तरह से आतंकी सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है, किस तरह से दहशत दरअसल फैलाई जा रही है, और यहां पर जो तिब्बी साजो सामान के मरकज हैं, गोदाम है, उन पर भी इजराइल लगातार लबनान में हमले कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ईरान से आ रही है, जहां ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने धमकी दी है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमरीकी और इजरायली कमांडरों और सियासी ओहदेदारों के घरों को निशाना बनाएगी। अमरीका और इजराइल पर मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरियों के रिहायशी मकानात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए
उन्होंने इसे एक जवाबी कदम करार दिया है। जी हां, जिस तरह से ईरान के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान में जो तालीमी इदारे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के अंदर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि अब इसका पलटवार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस पर 2 मरतबा इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। जी हां, इस्फहान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को भी इजराइल और अमेरिका ने नहीं बख्शा है और यहां पर 2 बार इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अमले के कई अरकान इसमें जख्मी हो गए हैं। इसके रद्देअमल में अब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटियों को जायज हदफ करार देते हुए इनके अमले के अराकीन, असातिज़ा और तलबा को कहा है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटियों से दूर चले जाएं। तो ईरान ने कहा है कि वो जो इस पूरे खित्ते में अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने हमला करने से पहले जो धमकी दी है, उसमें जो स्टाफ है, उसमें जो स्टूडेंट हैं, उसमें जो दूसरे लोग हैं, उनसे बाकायदा उन्हें अलर्ट किया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, ऐसे में वो यूनिवर्सिटी से दूर चले जाएं। तो ईरान दरअसल इंसानी जान को एक तरह से सामने रख रहा है, उनका ख्याल रख रहा है और पहले ही एक तरह से ईरान ने अलर्ट कर दिया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे। इस वजह से यहां का जो अमला या स्टूडेंट या जो टीचर हैं वो यहां से दूर चले जाएं। तो अब जिस तरह से इस्फहान यूनिवर्सिटी पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, जहां पर आम लोग दरअसल टारगेट किए गए, असातिज़ा और तलबा और उसका अमला टारगेट किया गया है, ऐसे में अब ईरान ने भी कहा है कि वो इस पूरे खित्ते में जहां जहां इजराइल और अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं उन्हें एक तरह से टारगेट करेगा और इन यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले कुछ दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने ने खबरदार किया है कि ईरान और इसके इत्तेहादी इराकी शहरों यानी बगदाद, सुलेमानिया और दोहूक में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ अमेरिका से मुंसलिक समझी जाने वाली दीगर यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना सकते हैं। सिफारत खाने का कहना है कि ईरान ने खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इस बीच अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि ईरान से मुंसलिक जो मिलिशिया है उसने इराक भर में बशमूल इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी शहरियों और अमेरिका से वाबस्ता अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। तो इराक के अंदर जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, उन पर बड़े पैमाने पर इराकी मिलिशिया भी हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इराक पर हमले किए जा रहे हैं और इराक या उसके आसपास खासतौर से बगदाद में, क्योंकि इस पूरे रीजन का, पूरे खित्ते का बगदाद में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारत खाना है, जो बताया जाता है कि कई सौ एकड़ पर दरअसल यह बसा हुआ है। पूरा का पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है और ईरान लगातार ये जो अमेरिका का सिफारत खाना है बगदाद के अंदर, इस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। जो इराकी कुर्द मिलिशिया है वो लगातार अब अमेरिका के सिफारत खाने को निशाना बना रहा है और ऐसे में कई बड़े हमले ईरान की तरफ से दरअसल किए गए हैं। सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा भी दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इराक के अंदर दरअसल अमेरिका का एयरबेस भी है, अमेरिका का बहुत बड़ा सिफारत खाना है, अमेरिका के दसियों हजार सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं। लेकिन अमेरिका के ये सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं ये पहले ही दरअसल इराक छोड़ चुके हैं। इराक में जो एयरबेस अमेरिका का था, अमेरिका ने जंग से पहले ही उसे खाली कर दिया था। इराक का जो सिफारत खाना था, अब वहां के अमले को अमेरिका ने कहा है कि वो फौरन इराक छोड़ दें। तो ऐसे में अमेरिकियों में दरअसल काफी ज्यादा डर है और अमेरिका की जो तंसीबात है, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मशरिक़ वुस्ता में और खासतौर से इराक के अंदर, अब उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
ऐसे में सिफारत खाने ने अमरीकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की शुमाली कमान के हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर इजरायली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने जुनूबी लबनान में मौजूदा सिक्योरिटी जोन को मजीद वसी करने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इस फैसले का मकसद हिजबुल्लाह की तरफ से हमले के खतरे को यकीनी तौर पर नाकाम बनाना और टैंक शिकन मिसाइल के हमले को सरहद से दूर रखना है। आपको बताते चलें कि दरअसल इजराइल इस वजह से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन से इस वजह से इतना ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक रिपोर्ट अभी पेश की थी। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया था कि जब से यह जंग शुरू हुई है पिछले एक महीने में तकरीबन 100 जो मरकावा टैंक है, मरकावा टैंक, इन इजराइल के टैंक को हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है। तकरीबन 100 टैंक इजराइल के तबाह कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दरअसल इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। जिस तरह से इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए से लबनान को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अब जमीनी कार्रवाई भी इजराइल ने एक तरह से लबनान के अंदर शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने अब बड़ी जानकारी शेयर की है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने कहा है कि तकरीबन इजराइल के 100 मरकावा जो टैंक है उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है। ऐसे में इजराइल दरअसल टैंक शिकन मिसाइल के हमले को सरहद से दूर रखना और टैंक शिकन मिसाइल जिन्हें इस्तेमाल हिजबुल्लाह जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है उससे इजराइल बहुत डरा हुआ है। ताहम बेन्यामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह नहीं किया है कि यह तौसी इस जोन से मजीद आगे जाएगी, जिसके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटिज ने भी बाकायदा ऐलान किया था। कॉटिज ने सिक्योरिटी को दरियाए लितानी तक फैलाने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस हुदूद में रहने वाले किसी भी लबनानी बाशिंदे को अपने घरों में उस वक्त तक वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक हिजबुल्लाह से शुमाली इजराइल को लाहक खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म न किया जाए। तो आप देखिए कि आम लोगों को भी इजराइल और अमेरिका किस तरह से परेशान कर रहे हैं। लबनान के अंदर जो आम शहरियों की जो इंसानी जो बस्तियां हैं वो पूरी की पूरी बस्तियां एक तरह से इजराइल ने तबाह कर दी है। आम लोगों को दरअसल हिजबुल्लाह के नाम पर आम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। जिस तरह में आपने गजा में देखा था कि हमास के नाम पर पूरा का पूरा गजा जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तकरीबन 70,000 से लोगों का ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। अब ऐसी ही तस्वीर लबनान में है जहां पर बड़े पैमाने पर मासूम बच्चों को, खवातीन को और आम लोगों को इजराइल निशाना बना रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दरअसल हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। लेकिन न तो गजा में हमास खत्म हुआ और ना ही लबनान में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन खत्म हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पोप लियो ने वेटिकन में पाम संडे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि खुदा उन रहनुमाओं की दुआएं कबूल नहीं करता है जो जंगें शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से रंगे हैं। कयास आराई की जा रही है कि पोप लियो का इशारा ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग में शामिल अफराद की जानिब है। जी हां, पोप लियो का दरअसल सीधा सीधा इशारा बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्होंने कहा है कि खुदा दरअसल ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता है जिनके हाथ खून से रंगे हुए हों। तो ऐसे में पोप लियो ने एक बड़ा पैगाम इजराइल और अमेरिका को दिया है। बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा पैगाम दिया है। पोप लियो का कहना है कि यह हमारे खुदा हैं, यसू अमन के बादशाह जो जंग को मुस्तरद करते हैं, कोई भी इन्हें जंग के जवाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आप देखिए कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें रद्द कर देते हैं। और उन्होंने इस मौके पर बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि अगरचे तुम बहुत दुआएं करते हो, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो पोप लियो का दरअसल ये बहुत बड़ा पैगाम है
और उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से निशाना बनाया है इजराइल की क़यादत को और अमेरिका की क़यादत को, यानी बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हों, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया हो, जिन्होंने मासूम बच्चों का कत्लेआम किया हो, जिन्होंने खवातीन का और बुजुर्गों का कत्लेआम किया हो, दरअसल खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता है। और आप देखिए ये सीधा सीधा दरअसल पोम्पियो का जो बयान है ये अमेरिका और इजराइल, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें एक तरह से रद्द कर देते हैं। और इस मौके पर पोम्पियो ने बाइबल का भी हवाला देते हुए कहा कि अगरचे तुम बहुत दुआएं करते हो, हर वक्त दुआएं करते हो। आपको याद होगा यहां पर एक वाकया याद आ रहा है, जब यह जंग शुरू हुई थी और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ जो अमेरिकी तंसीबात हैं पूरे मशरिक़ वस्ता में उस पर हमले शुरू किए थे और इसके अलावा इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। आपको याद होगा उस वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पादरियों को बुलाया था और जंग जीतने के लिए दुआएं की थी बाकायदा, जिसे हमारे यहां एक दुआया मजलिस कहा जाता है या फिर हिंदू भाइयों के यहां उसे हवन की तरह से कहा जाता है। ऐसे ही व्हाइट हाउस में कई बड़े पादरियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, उनका पूरा अमला और पूरी काबीना बैठी हुई थी और जो पादरी है अमेरिका के बड़े पादरी, वो दरअसल इस जंग को लेकर, इस जंग में अमेरिका की जीत को लेकर, फतेह को लेकर दुआएं कर रहे थे। लेकिन अब पोप लियो ने बाकायदा खुद एक तरह से यह बड़ा बयान दिया है कि जिनके हाथ इंसानों के खून से रंगे होते हैं, जो इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, वो खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता है। और इस मौके पर पोप ने बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि अगरचे तुम बहुत दुआएं करते हो लेकिन हमारा जो खुदा है वो तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनेगा, तुम्हारे हाथ क्योंकि खून से रंगे हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी रहबरे आला मुस्तफा खामनेई से मंसूब एक ताजा बयान में कहा गया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जारी हद पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए इराक के उलमा और लोगों का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुस्तफा खामनेई से मंसूब पैगाम एक इराकी ओहदेदार को बगदाद में ईरानी सफीर ने सुप्रीम इस्लामिक असेंबली के स्पीकर से मुलाकात के बाद पहुंचाया है और ऐसे में कुछ हफ्तों कबल बतौर रहबरे आला तकर्री के बाद मुस्तफा खामनेई के मुतादिद बयानात मंजर आम पर आए हैं, ताहम अब तक वो खुद एक तरह से सामने नहीं आए हैं। और ऐसे में आप देखिए कि यह बड़ा बयान है। उन्होंने इराक के उलमा का शुक्रिया अदा किया है, जो मुस्लिम उलमा है उनका शुक्रिया उन्होंने दरअसल अदा किया है। और इस बीच आप देखिए कि जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरानी सफीर का इसरार है कि रहबरे आला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजर आम पर नहीं आए हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ता में लगातार ईरान जो अमरीकी तंसीबात है उन्हें निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के एक फजाई अड्डे पर मौजूद अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल का एक तैयारा ईरान के हमले में तबाह हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, जो वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है इसमें देखा जा सकता है कि एक E3 सेंट्री तैयारा टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। यह तस्वीरें रियाद से 100 किलोमीटर दूर प्रिंस सुल्तान एयरबेस में बनाई गई थी और इन तस्वीरों में नजर आने वाली चीजें, जिनमें सुतून, जखीरागाहें और इलाकाई निशानात शामिल हैं, सेटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं जो बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं। और एक मुसद्दका तस्वीर में तैयारे की दुम पर लिखा हुआ नंबर भी देखा जा सकता है और सेटेलाइट के जरिए यह तस्वीरें ली गई हैं, जिसके बाद दरअसल जो चीज ईरान के हमले को अमेरिका दरअसल झुठला रहा था, लेकिन वो सच्चाई अब निकलकर एक तरह से सामने आ गई है। अब कहीं ना कहीं जो ईरान के हमले हैं उन्हें भी अब अमेरिका मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि अभी तक अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं उन तमाम एयरबेस को ईरान ने एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। इजराइल के अंदर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब इजराइल के अंदर दरअसल कोई शहर ऐसा नहीं बचा है, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर ईरान ने हमले ना किया हो, बल्कि ईरान अब इस जंग में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। 1 महीना
तकरीबन इस जंग को हो चुका है, लेकिन इस एक महीने में ईरान लगातार डटा हुआ है पूरी मजबूती के साथ। पासदाराने इंकलाब के जो सिपाही हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो लगातार डटे हुए हैं। यानी वो ईरान जिसके सुप्रीम लीडर को जंग के अव्वलीन दिनों में ही एक तरह से शहीद कर दिया गया था, लेकिन वो लीडरशिप के बगैर भी ईरान लगातार इस जंग में डटा हुआ है। और अब अमेरिका और इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल इस जंग से अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की थी, लेकिन जंग का खात्मा ईरान करेगा।